भारत के भू आकृति प्रदेश। भारत में ऊंचाई की दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है: पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान। भू आकृति आधार पर भारत देश को निम्नलिखित 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है: हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। हिमालय पर्वतीय प्रदेश इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के द्वारा निर्मित वलित हिमालय पर्वत का एक भाग ही हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हिमालय के सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शरी युग में तैंतीस भूसन्नति में अवसादों के जमाव के फलस्वरूप हुआ है। तैंतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थान कहा जाता है। भारत के उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व से पश्चिम में विस्तृत हिमालय सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो कि विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में नमचा बरवा के निकट 2 तीखे अच्छे संघीय मोड़ हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं, जिनका निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण हुआ। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है तथा हिमालय की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कम होती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है और ढाल भी तीव्र होता जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर में फैली हुई है तथा इसकी पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर और पश्चिम में चौड़ाई 500 किलोमीटर तक है तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। टर्शरी युग में निर्मित होने के कारण नवीन वलित हिमालय पर्वत में अपरदन की क्रिया कम होती है तथा इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसके ऊपर पाए जाने वाले हिमनदों से भारत की प्रमुख नदियाँ का उद्गम होता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश 5,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसको निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, जो मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में विस्तृत है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के दृष्टि क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसमें शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय उत्तर में महान हिमालय से इंडो सांगपो सहचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियाँ: पहला, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे लंबी और ऊंची काराकोरम पर्वत श्रेणी भारतीय भूभाग के पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सर्वोच्च तथा विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, बाल्टोरो हिमनद, बलतूरा हिमनद, ब्याफो हिमनद आदि अवस्थित है, जिसमें सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर सबसे बड़ा हिमनद है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में सिंधु नदी की सहायक नुब्रा नदी की घाटी में सियाचिन हिमनद स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। दूसरा, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय की मध्य पर्वत श्रेणी लद्दाख के पूर्वी भाग को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोशी है, जो कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य भारत का सर्वोच्च पठार लद्दाख पठार अवस्थित है, जो कि अंतः पर्वतीय पठार है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल है, जहाँ सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। तीसरा, जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जो भुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। मुख्य हिमालय
हिमालय पर्वतीय प्रदेश का यह भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। मुख्य हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय अथवा केंद्रित शिलाओं से निर्मित है। मुख्य हिमालय अपने दोनों ओर अक्षसंघीय मोड़ या हेयर पिन मोड़ या सेंटिनल मोड़ का निर्माण करता है। मुख्य हिमालय को निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला हिमालय, यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसकी पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर है तथा इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 100 मीटर है। हिमालयी पर्वत श्रेणी में बहुत सारे हिमनद जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, सतोपत आदि पाए जाते हैं। हिमालयी पर्वत श्रेणी में ही विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालयी पर्वत श्रेणी में माउंट एवरेस्ट के अतिरिक्त कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत जैसे उच्च पर्वत शिखर अवस्थित है। हिमालय पर्वत के प्रमुख हिमनद हैं बालटोरा हिमनद, बयाफू हिमनद, बालटोरा हिमनद, स्पार हिमनद, सियाचिन हिमनद, सालवारो कांगड़ी, गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद, पिंडारी हिमनद और चारोबारी हिमनद। मध्य हिमालय, जो महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है तथा इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है। यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत हिमालय जैसी पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के थोड़ा पिघलने के कारण यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर के स्थानीय भाषा में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और पायार के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत हिमालय भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालयी भाग के अंतर्गत ही जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर जैसी पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है। इस हिमालयी भाग में मीठे पानी की झीलें बुलर और डल आदि तथा खारी पानी की झीलें पांगोंग, तसो, मोसरी आदि पाई जाती हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। यह सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालयी भाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि प्रमुख चोटियाँ हैं तथा इसी भाग में ही मान्नादारा और नीतिदारा भी अवस्थित है। इस हिमालयी भाग में गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री अवस्थित है और इस भाग में ही नैनीताल, भूमिताल, सातताल आदि झीलें हैं, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तीसरा है नेपाल हिमालय। यह काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर विस्तृत नेपाल हिमालय में हिमालय की चौड़ाई अत्यधिक कम तथा ऊंचाई सबसे अधिक पाई जाती है। नेपाल हिमालय में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कई सारे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ अवस्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गोसाई थान आदि। नेपाल हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। असम हिमालय। यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कि नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। इस हिमालयी भाग में हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। इस हिमालयी भाग की प्रमुख नदियां हैं दिबांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र हैं तथा इस भाग में जेलेपला, बोमडीला, यांग्याप, कालपोला आदि दर्रे भी स्थित हैं। भारत के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर में स्थित काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में
काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5540 मीटर है। जो जिला दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है तथा इस दर्रे से श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। जो जिला दर्रे से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1D गुजरता है। वो जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है तथा इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर से भी अधिक है। फिर पंजाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे से राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1A गुजरता है तथा इस दर्रे में ही जवाहर सुरंग अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, शिव किला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी शिव किला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में समुद्र तल से 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे को लाशों का ढेर के नाम से भी जाना जाता है तथा यह दर्रा मनाली को लेह से सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के प्रवेशद्वार के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित दर्रा, उत्तराखंड में स्थित दर्रे, मन्ना दर्रा, महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मन्ना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड में कुमाऊं पहाड़ियों में 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाले लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए जाने के कारण लिपुलेख दर्रे को मानसरोवर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थित प्रमुख दर्रे, नाथुला दर्रा, यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य की डोकिये श्रेणी में समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। यांग्याप दर्रा, यह दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है तथा इस दर्रे के नजदीक से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पांगसार दर्रा, यह दर्रा समुद्र तल से 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। दिफू दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है तथा यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है जो व्यापार और परिवहन हेतु वर्ष भर खुला रहता है। तुजू दर्रा, यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। दोस्तों, इसी तरह का आप वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें।